बूढ़ी माँ की दर्द भरी कहानी। 3 साल हो गए थे बेटे को अपना घर छोड़कर विदेश में बसे हुए। इन 3 सालों में बूढ़ी माँ और बूढ़ी हो गई थीं। 75 वर्ष की उम्र में सुलोचना देवी की याददाश्त काफ़ी कमज़ोर होती जा रही थी। रोज़मर्रा की चीज़ें उन्हें याद नहीं रहती, लेकिन उन्हें हमेशा याद रहता तो वह उनका बेटा था। दिन हो या रात, हर पल अपने बेटे को याद करती रहती थी। दूसरी तरफ उनका बेटा, जो साल भर में एक आध बार फ़ोन कर लिया करता था और 2 मिनट से ज़्यादा कभी बात नहीं करता था। बूढ़ी माँ हमेशा टकटकी लगाए हुए अपने बेटे का इंतज़ार करती थीं। एक दिन बेटे का विदेश से फ़ोन आया। हेलो माँ, सुन रही हो माँ? मैं अगले हफ्ते गांव आ रहा हूँ तुम्हें लेने। हम सब अब साथ में ही लंदन में रहेंगे। तुम्हारी बहू कह रही थी माँ को यहाँ पर लेकर आओ, बेचारी अकेली गांव में परेशान हो रही होगी। बेटे ने कहा। माँ की बूढ़ी सूखी आंखें आंसुओं से भीग गई। उसके कमज़ोर शरीर के नस नस में खुशी की लहर दौड़ गई। बेटे और बहू का अपने प्रति प्रेम देखकर माँ का मन खुशी से भर आया। बेटे ने आगे कहा, माँ घर का कागज़ तैयार रखना माँ, तब तक मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लेता हूँ घर के लिए। घर के लिए? हाँ माँ हाँ, गांव का घर हमें बेच देना पड़ेगा। अब तुम हमारे साथ रहोगी तो गांव में घर रहने का क्या मतलब माँ? बेटे ने कहा। बुढ़ापे की वजह से ठीक से न चलने में असक्षम माँ ने पूरे मोहल्ले में घूम घूम कर अपनी इस खुशखबरी को सुनाया। सभी को बहुत खुशी हुई। सबको लगा कि माँ जी के आखिरी दिन अपने परिवार के साथ बीत जाएंगे। घर वापस आकर माँ ने अपने घर के कोने कोने को ऐसे देखा जैसे अपने दूसरे बेटे को देख रही हो। देखे भी क्यों ना, उस घर को अपने बेटे से कम थोड़ी न समझा था। पति के साथ 40 साल तो यहीं बिताए थे, लेकिन अब मजबूर थी। बुढ़ापे के आखिरी दिन अपने बेटे और बहू के साथ बिताना चाहती थी। दिल पर पत्थर रखकर माँ घर बेचने को तैयार हो गई। आनन फानन में बेटे ने घर को आधे दाम पर बेच दिया। माँ ने ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन जिन चीज़ों से माँ को ज़्यादा लगाव था उन चीज़ों को माँ ने समेटा और टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए चली गईं। एयरपोर्ट पर आकर बेटे ने माँ से कहा, माँ तुम यहाँ ब्रेंच पर बैठो, मैं सामान और बोर्डिंग पास की जांच करा कर आता हूँ। वहाँ वक्त लगता है और खड़ा रहना पड़ता है, तुम्हें तकलीफ़ होगी, तुम यही आराम करो। मैं यूँ गया और यूँ आया। माँ ब्रेंच पे बैठ गई और बेटा अंदर चला गया। काफ़ी समय हो गया, बेटा वापस नहीं लौटा। माँ सोचने लगी, ज़्यादा भीड़ होगी इसलिए देर लग रही होगी। अंधेरा होने को आया। अब तो लोगों की चहलकदमी भी कम होने लगी। माँ को अब चिंता होने लगी। एक कर्मचारी ने आकर माँ से पूछा, माँ जी किससे मिलना है और यहाँ पर क्यों बैठी हैं? डरती हुई आवाज़ में सुलोचना देवी बोली, मेरा बेटा सामान की जांच कराने अंदर गया है, मैं उसी का इंतजार कर रही हूँ। क्या नाम है माँ जी आपके बेटे का? कर्मचारी ने पूछा। अनिल नाम है मेरे बेटे का, सुलोचना देवी ने बताया। कर्मचारी अंदर गया और थोड़ी देर बाद बाहर लौटा। उसने सुलोचना देवी से कहा, माँ जी लंदन जाने वाली फ़्लाइट तो दोपहर में ही जा चुकी है और आपका बेटा भी उस फ्लाइट में बैठकर लंदन जा चुका है। अब आपके यहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं, आप भी अपने घर चली जाइए। क्या जा चुका है और मैं घर जाऊँ अपने घर? माँ की आंखों से आंसुओं के सैलाब उठने लगे। मानो उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई हो। जैसे तैसे माँ खुद को संभाल ली और घर पहुँची, जो घर अब उनका था ही नहीं, बिक चुका था। वहीं बरामदे में तुलसी के पास नीचे सो गईं। जैसे तैसे रात बीती और नए मालिक ने माँ जी पर रहम करके माँ को रहने के लिए एक कमरा दे दिया। अनिल जैसे ही लंदन वापस पहुंचा, अनिल के 5 साल के बेटे ने उससे तुरंत पूछा, दादी माँ कहाँ है? अनिल ने कहा, दादी माँ आने से मना कर दी। जैसे ही शाम हुई, उसकी पत्नी ने पूछा, बुढ़िया को कहाँ छोड़ा और घर कितने पैसे में बेचा? अनिल ने जवाब दिया, घर आधे पैसे में बेच दिया और मैंने माँ से बहाना बनाकर उसको एयरपोर्ट पर ही छोड़ दिया। अनिल का 5 साल का बेटा बड़े मासूमियत भरे शब्दों से
और तोतली आवाज़ में अनिल से पूछा, पापा, जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तब उनका घर बेच के उनको एयरपोर्ट पे छोड़ के हम दूर चले जाते हैं क्या? जब मैं भी बड़ा हो जाऊंगा तब मैं आपको एयरपोर्ट पे छोड़ के और घर बेच के मैं दूर चला जाऊंगा, बहुत दूर चला जाऊंगा ना मम्मी। बेटे की बातें सुनकर उन दोनों की आंखें भर आई और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अगले दिन ही अनिल गांव जाकर माँ के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी और माँ को अपने साथ लंदन लेकर गया और वहाँ पर सब खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ, आप अपने माता पिता की जितनी हो सके उतनी सेवा करें और उनके साथ कभी बुरा बर्ताव ना करें, क्योंकि माँ बाप का कर्जा हम जिंदगी में कभी नहीं उतार सकते। किसी ने बड़ी प्यारी लाइन लिखी है, किसी ने रोज़ा रखा तो किसी ने उपवास रखा, किसी ने रोज़ा रखा तो किसी ने उपवास रखा, और कबूल उसका हुआ जिसने अपने माँ बाप को अपने पास रखा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसी बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।